इमेजिन आप एक सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है, और आपके पैर में सडनली कुछ चुभता है और आप जब नीचे देखते हैं तो आपको एक स्नेक दिखाई देता है। सो हमारे मन में सबसे पहले क्या सवाल आएगा? पहले आएगा कि क्या वो स्नेक जहरीला था या नहीं था। पर उससे भी बड़ा सवाल, आपको उस समय क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग पहचाने जो स्नेक आपको बाइट कर रहा है वो वेनमस है या नॉन वेनमस है। और बहुत सारे स्नेक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक, मस्कुलोटॉक्सिक स्नेक्स के बारे में। और हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं आपके बॉडी के अंदर जब कोई स्नेक बाइट करता है। और हम लोग इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए यदि कोई स्नेक आपको बाइट करे तो। पहले हम लोग बात करेंगे हमारा स्नेक वेनम के टाइप्स। आप लोगों को भी पता ही होगा कितने टाइप्स होते हैं। जनरली 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक और हमारा मस्कुलोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या क्या आता है? न्यूरोटॉक्सिक में हमारा 2 आते हैं। कौन कौन आता है मेनली? एक कोबरा और दूसरा क्या? करई। कोबरा के भी 2 होते हैं। कौन कौन सा कोबरा होता है? आप लोगों ने ऐसा कोबरा तो देखा होगा ना जिसके पीछे स्पेक्टेकल शेप का एक स्ट्रक्चर बना होता है। ये क्या है? स्पेक्टेकल। आपने कभी ना कभी तो एक एयरफोन लगाया होगा ना, है ना, हेडफोन, जिसका शेप कैसा होता है? स्पेक्टेकल होता है। इसका नाम क्या है? कॉमन कोबरा इसे हम लोग बोलते हैं। आप लोग ऐसे ये कोबरा जनरली बहुत सारे प्लेस पे पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है ये, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन कोबरा। ओके, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये स्नेक, डेडली स्नेक, इसका लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होता है। आप लोगों को इसका नाम पता है? इसका नाम क्या है? किंग कोबरा। क्या है? किंग कोबरा है। किंग कोबरा, कोबरा का राजा है, किंग कोबरा इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मस्कुलोटॉक्सिक। जनरली मस्कुलोटॉक्सिक का जो केस होता है वो बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि मस्कुलोटॉक्सिक जो वेनम प्रोड्यूस करते हैं वो जनरली हमारे सी स्नेक सब होते हैं। जनरली कौन स्नेक प्रोड्यूस करते हैं मस्कुलोटॉक्सिक वेनम? सी स्नेक। सी स्नेक। सी स्नेक को कैसे पहचाने? कोई भी स्नेक सी स्नेक है या नहीं है। सी स्नेक सब जनरली कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्नेक को कितना ज्यादा कलरफुल है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर येलो बैंड, उसके बाद क्या है ना, डार्क बैंड है, येलो बैंड, डार्क बैंड, ऐसे अल्टरनेटिव बैंड्स है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सी स्नेक्स। ओके, वो कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? मस्कुलोटॉक्सिक, जो कि आपके मसल्स को डैमेज करता है। सेकेंड हमारा न्यूरोटॉक्सिक स्नेक क्या है? करईत है। करईत कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के जनरली करईत होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि करईत कैसा होता है। यहाँ पर देखिए व्हाइट बैंड है, उसके बाद क्या है? डार्क बैंड है। यहाँ पर भी क्या होता है? अल्टरनेटिव बैंड सब होते हैं। और ऐसा अल्टरनेटिव बैंड आपको अगर कोई स्नेक में दिखे और उसका हेड देखिए, हेड कैसा है? हेड देखिए ऐसा है, बी शेप जैसा हेड है इसका। ऐसा आपको कोई भी स्नेक दिखे तो वो हमारा क्या है? करईत स्नेक है। इसका नाम क्या है? हमारा कॉमन करईत नाम है। क्या है? कॉमन करईत। कॉमन करईत नाम है इसका। और ये हमारा क्या है बताइए तो? ये हमारा क्या है? कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें ऐसा स्नेक दिखा गया था। ये कौन सा स्नेक है? हमारा बैंडेड करईत है। क्यों इसे बैंडेड करईत बोलते हैं पता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए बैंड है, येलो बैंड, उसके बाद ब्लैक बैंड, है ना, यहाँ पर क्या है? अल्टरनेटिव बैंड सब है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? बैंडेड करईत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंडेड करईत बोलते हैं। अब हम लोग हेमोटॉक्सिक वेनम के ऊपर बात करने वाले हैं। जनरली 2 स्नेक्स होते हैं। वन होता है हमारा पीट वाइपर, दूसरा होता है हमारा पीटलेस वाइपर। पीट वाइपर, पीट मतलब क्या होता है पता है? एक जनरली स्नेक के हेड पर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके आई और नोस्ट्रिल के बीच में प्रेजेंट होता है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना आपको, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीट बोलते हैं। और पीट क्यों होता है? पीट का भी अपना ही काम है। पीट का क्या काम है? ये जनरली सराउंडिंग का टेम्परेचर को सेंस करता है। ये पीट हमारा क्या है? हीट सेंसरी एरिया है। पीट क्या है हमारा? हीट सेंसरी एरिया। हीट सेंसरी एरिया। और इसका एग्जांपल क्या होता है पता है? पीट वाइपर एग्जांपल क्या है? नोज हम्प वाइपर। क्या है? नोज हम्प वाइपर, इसका एग्जांपल। और दूसरा है हमारा क्या? पीटलेस वाइपर है। ठीक है, पीटलेस वाइपर जनरली क्या होता है? उसमें पीठ नहीं होता है, इसलिए पीटलेस बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? आई है, उसके बाद यहाँ पर क्या है? नॉस्ट्रिल है। पर आपको आई और नॉस्ट्रिल के बीच में
कोई भी पीठ नजर आ रहा नहीं ना है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, पीटलेस वाइपर बोलते हैं। उसमें कौन कौन सा स्नेक आता है पता है, 2 स्नेक आते हैं। एक हमारा क्या आता है, रसल वाइपर स्नेक, आपने बहुत ही फेमस नाम है रसल वाइपर स्नेक। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है, सॉ स्केल्ड वाइपर। क्या, सॉ स्केल्ड वाइपर। और आप लोग बोलिए, ये जो मैंने इमेज रखा है ये कौन सा स्नेक है, इन दोनों में से कौन सा स्नेक है, सॉ स्केल्ड वाइपर है। क्यों मैंने बोला सॉ स्केल्ड वाइपर है, क्योंकि इनका ये देखिए, ये 100 स्केल टाइप का है। देखिए, ये देखिए इनका स्केल जो है 100 लाइक है, 100 स्केल है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, 100 स्केल वाइपर बोलते हैं। और जब ये मूव करता है ना, तब रसलिंग टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग बात करेंगे ये हेमोटॉक्सिक जो वेनम है आपके बॉडी में जाने के बाद कैसे कैसे काम करता है और क्या क्या करता है। सो जनरली ये हमारा एक बॉडी के अंदर फैक्टर 10 करके होता है, ठीक है, जो कि एक क्लोटिंग फैक्टर है, जो कि आपके ब्लड को जमने में हेल्प करता है, यानी कि क्लोटिंग में हेल्प करता है। सो ये जब एक्टिवेट होता है उसके बाद क्या होता है, हमारा कोगुलेशन कैस्केड बोलते हैं, जो कि क्या हो जाता है, हमारा कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी फिब्रिनोजेन है सब डिग्रेडेड होने लगते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, फिब्रिनोजेन हमारे बॉडी में घट जाता है। फिब्रिनोजेन क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब हमारे बॉडी में फिब्रिनोजेन घटेगा ना, तब क्या होगा, हमारा ब्लड जमेगा नहीं जमेगा तो क्या होगा, हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। सो ये हमारा क्या है, हेमोटॉक्सिक वेनम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे ये काम करता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन क्लिनिकल फीचर। अगर कोई स्नेक काटे, कोई भी स्नेक हो, कैसा भी टाइप का हो, तो ये सारे फीचर सब देखे जाते हैं, ये कॉमन है। कोई भी स्नेक काटे तो ये फीचर सब देखे जाते हैं। कौन कौन सा फीचर, ये देखिए। जनरली सिम्टम्स ऑफ नॉन वेनमस स्नेक, ठीक है, अगर नॉन वेनमस काटा है, लेकिन जहरीला नहीं है, तो कैसे कैसे सिम्टम देखे जा सकते हैं। सो फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं माइल्ड स्वेलिंग होगा, थोड़ा सा स्वेलिंग होगा, थोड़ा सा फूल जाएगा जहां काटा है वहां पे। उसके बाद क्या होगा, आपके स्किन में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा। और कैसा होगा कि आपका जो स्नेक बाइट का जो एरिया है ना, वो थोड़ा सा माइनर स्क्रैचिंग हुआ होगा, डीप बाइट नहीं होगा। तो हमारा क्या है, नॉन वेनमस स्नेक का बाइट साइड हो गया और सिम्टम सब हो गया। पर अगर वेनमस स्नेक ने बाइट करा है, फिर क्या क्या होगा, वेनमस स्नेक बाइट करता है तो सीवियर पेन होता है। जहां पर बाइट करा है ना, वो एरिया आपका बहुत ही ज्यादा फूल जाएगा, वहां पर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगेंगे। और उसके बाद क्या हो गया, वहां पर से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने लगेगा। मैंने क्या बोला था, हेमोटॉक्सिक वेनम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फिब्रिनोजेन क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण से ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है, यानी कि ब्लड जमता नहीं है, जिसके कारण से आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड का क्या होता है, रिलीज होता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ, बहुत सारे ब्लीडिंग होने लगता है। उसके बाद एक्सेसिव क्या होता है, स्वेटिंग, बहुत सारे पसीने आने लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों सांस लेने में तकलीफ होती है पता है, क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी मसल सब जो होते हैं ना, वो पैरालाइज हो जाते हैं, जिसके कारण से सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके बाद हेडेक होने लगता है, यानी कि सर दर्द करने लगता है, चक्कर आने लगता है, और बहुत सारे क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग होते हैं। और सबसे मेन फीचर क्या, 4D और क्या 4P। सो 4D में क्या है, 4D क्या है, फर्स्ट डिप्लोपिया, डिप्लोपिया यानी कि आपको एक पर्सन दो नजर आएंगे। उसके बाद डिसऑर्थरिया, यानी कि आपके जॉइंट से पेन होने लगेंगे, आपको प्रॉपर्ली आप खड़ा नहीं हो पाएंगे, आपको चलने में प्रॉब्लम होगा। और हमारा डिस्फेजिया, यानी कि आप कुछ स्वेले करना चाहें, आप कुछ पीना चाहें, आप कुछ खाना चाहें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, डिफिकल्टी होगा, प्रॉब्लम होगा वो करने में। और लास्टली हमारा क्या, डिस्निया, डिस्निया यानी कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था क्यों ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी मसल से क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, जिसके कारण से सांस लेने में भी तकलीफ होती है। और हमारा 4P क्या क्या है, 4P यानी कि पर्टोसिस, यानी कि क्या है पर्टोसिस, मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, यानी कि आपका जो आंख है ऐसे हो जाता है, पूरा नीचे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा पैरालाइसिस, किस का पैरालाइसिस, लैरिंग्स मसल का पैरालाइसिस, रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालाइसिस, टंग का पैरालाइसिस, जॉ का पैरालाइसिस। इसलिए आदमी क्या होता है, प्रॉपर्ली अपना माउथ भी मूव नहीं कर पाता है जब स्नेक बाइट करता है। उसके बाद क्या है, पुलिंग ऑफ सिक्रीशन। पुलिंग ऑफ सिक्रीशन मतलब क्या हो सकता है, आप लोगों ने देखा ही होगा जनरली, जब किसी को कोई भी स्नेक बाइट करता है तो माउथ के सटे एंगल से ना फ्यूम सब निकलने लगता है। आपने देखा वो व्हाइट कलर का फ्यूम निकलने लगता है जब कोई किसी को स्नेक बाइट करता है। और उसके बाद सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, उस पर्सन का डेथ हो जाता है।
सो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिंग ऑफ सिक्रेशन बोलते हैं। और लास्ट में हमारा क्या है, पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग फास्ट होने लगता है ना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगता है। और हम लोग अब बात करने वाले हैं कोबरा बाइट के ऊपर। सो जनरली कैसे पहचान है कि कोई भी साइट को देखते हैं ये कोबरा ने बाइट करा है। सो यहाँ पर देख सकते हैं दो बाइट के निशान होंगे, ठीक है, 2 बाइट के निशान होंगे, वो भी क्या कैसे होंगे, डीप होंगे। कैसे, डीप बाइट होंगे, क्या डीप बाइट होंगे। वो एरिया बहुत ही ज्यादा रेड हो चुका होगा और वहां से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा होगा और उस एरिया में बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होगा, ठीक है। ये हमारा कोबरा बाइट का साइट मार्क हो गया। सो सेकेंड है हमारा करेत बाइट। सो कैसे पहचाने कि कोई भी बाइट साइट को देखकर इसको करेत ने काटा है या नहीं काटा है। सो जनरली जब करेत काटता है तो छोटे छोटे से ऐसे निशान सब होते हैं। कैसे होते हैं, एकदम छोटे छोटे सा निशान सब होते हैं, जिसे पर्सन सबको लगता है कि ये माइनर प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं होता है। और जनरली जब करेत सब काटता है ना तो ये एरिया जनरली पेनलेस होता है। कैसा होता है, शुरू में वो एरिया पेनलेस होता है, आपको कुछ फील ही नहीं होता उसने काटा है कि नहीं काटा है। इसलिए करेत का बाइट जो है ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, यानी कि आपको पता भी नहीं चलता और सडनली कुछ टाइम बाद आपका डेथ भी हो जाता है। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेक श्योर रहना है कि आप अपने साइड के प्लेस को वेल प्रॉपरली क्लीन रखें और अपने घर को क्लीन रखें। कोई भी टाइप का कचरा उचरा ना करें। जब कचरा करते हैं तो वहाँ पर करेत स्नेक का पाया जाने का चांस बहुत ही ज़्यादा। और अब हम लोग बात करेंगे वाइपर इनोवेशंस मैनिफेस्टेशन, यानी कि वाइपर स्नेक काटने के बाद क्या क्या होता है। मैंने आप लोगों को बोला था ना, क्या क्या था, एक था पीट वाइपर और दूसरा क्या था, पीटलेस वाइपर। सो जनरली वो स्नेक सब काटने के बाद कैसे कैसे आपके बॉडी के अंदर साइन एंड सिम्टम्स सब डेवलप होते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, सो मैंने क्या बोला था, ये कैसा टाइप का स्नेक है, हेमोटॉक्सिक स्नेक है। हेमोटॉक्सिक यानी कि क्या होगा, आपका फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा, जिसके कारण से क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर फिब्रिनोजेन घट जाएगा। और जब फिब्रिनोजेन घट गया तो आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होगा, बहुत सारे प्लेस में बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होगा, जिसके कारण से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, हमारा कॉन्जक्टाइवल हेमोरेज हुआ है। देख रहे हैं कॉन्जक्टाइवल हेमोरेज, आपका आंख के अंदर ब्लीडिंग होने लगता है। क्या है, कॉन्जक्टाइवल हेमोरेज है, कॉन्जक्टाइवल हेमोरेज है। और दूसरा आप लोग देख रहे हैं क्या है, नोज ब्लीडिंग है। नोज ब्लीडिंग को हम लोग क्या भी बोलते हैं, नोज ब्लीडिंग को क्या भी बोलते हैं हम लोग, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। ओके। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन वो क्या है, हमारा गम ब्लीडिंग। गम ब्लीडिंग क्या, गम ब्लीडिंग यानी कि आपका जो लिप के नीचे का जो टीथ जहां पर अटैच है ना, वहां पर भी ब्लीडिंग होने लगा यदि वाइपर स्नेक ने काटा है तो। ये बहुत ही ज्यादा हॉलमार्क फीचर है वाइपर स्नेक बाइट का। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके जो यहाँ पर लिम्फ नोड सब होते हैं। जनरली लिम्फ नोड लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन सब ज्यादा होने से प्रिवेंट करते हैं। वो भी क्या होगा, आपका बड़ा हो जाएगा, यानी कि लिम्फेडिनोपैथी होगा। ओके। और जहां पर स्नेक ने बाइट करा वो एरिया क्या होगा, पेनफुल होगा। ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी स्नेक काटे तो कैसे पता करे कि उसको वेनमस स्नेक ने काटा है या नॉन वेनमस स्नेक ने काटा है। सो जनरली मैंने क्या बोला था, बाइट मार्क देखकर पता कर सकते हैं और क्लिनिकल फीचर देखकर पता कर सकते हैं और एक लेबोरेटरी टेस्ट भी है, ठीक है। वो इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड में स्नेक का वेनम गया है या नहीं गया है। सो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। यानी कि क्या, हम लोग एक टेस्ट करेंगे जिसमें हमारा ब्लड यदि कोएगुलेट नहीं हुआ, वो क्या है हमारा वेनमस स्नेक ने बाइट करा है, पर अगर क्लॉटिंग हो गया तो वो नॉर्मल कंडीशन है। सो जनरली क्या होता है कि हम 2 to 3 ml होल ब्लड लेते हैं, ठीक है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। देखिए आप लोग, एक टेस्ट ट्यूब में इसे डाल दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे, जस्ट 2 से 3 ml ब्लड हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, 2 से 3 ml ब्लड हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। उसके बाद इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे रूम में, ऐसे कुछ ऊपर से कुछ कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसके 20 मिनट बाद इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कर्व करके देखेंगे, थोड़ा सा कर्व देखेंगे। अगर यहाँ का ब्लड जम गया है तो क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है अगर जम गया है तो। पर अगर ब्लड नहीं जमा है, ऐसे गिर रहा है, अगर हमने ऐसे टिल्ट कर दिया तो ब्लड नीचे गिर रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसे क्या करा इसने पूरा नीचे कर दिया है, पर क्या है, ब्लड जम गया है। देखिए ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। पर यहाँ पर देखिए जब इसने ऐसे नीचे करा तो क्या हुआ, ऊपर का ब्लड सब नीचे आ गया, यानी कि ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं जम रहा। जब ब्लड नहीं क्लॉट हो रहा, नहीं जम रहा, इसका मतलब क्या, फिब्रिनोजेन ब्लड में नहीं है। कब फिब्रिनोजेन नहीं होगा ब्लड में, जब कोई वेनमस स्नेक बाइट करेगा।
और बहुत सारे टेस्ट भी है, जैसे कि आप लोग सीबीसी कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लीवर का टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोग पता कर सकते हैं कि प्रोटीन फैक्टर कितना है, ठीक है। और अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट एड ऑफ स्नेक बाइट। सो स्नेक बाइट करें तो उसके इमीडिएटली आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर स्नेक बाइट करे कोई पर्सन को, तो आपको क्या करना है, राइट करना है। क्या करना है, राइट करना है। आर मतलब रीअश्योर करना है पेशेंट को, यानी कि पेशेंट को समझाना है, ठीक है, डरो मत, कुछ नहीं होगा, ये कॉम्प्लीटली ठीक हो जाता है अगर आप टाइमली पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाए, ठीक है। और पेशेंट को बोलना है बिल्कुल ना डरने के लिए। अगर पेशेंट डर गया और उसके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगा, देन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बॉडी में स्प्रेड करेगा, यानी कि फैल जाएगा पूरा वेनम, पूरा बॉडी में वेनम फैल जाएगा, जिसके कारण से पेशेंट का जल्दी डेथ हो सकता है। इसलिए पेशेंट को बोलना है कि डरे मत, डरे मत, एकदम आराम से रहे और आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना है। आर से क्या हुआ, रीअश्योर करना है पेशेंट को, और आई से इमोबिलाइज करना है लिम्ब को, यानी कि अगर कहीं पर काटा, मानो आपका ये हाथ पे कट लिया, पैर पे कट लिया, तो वो हाथ और पैर को क्या करना है, इमोबिलाइज करना है, यानी कि उसको हिलाना नहीं है, उसको नहीं हिलाना है, ओके। यानी कि कोई भी एक कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लेकर यहाँ पर बांध दीजिए ताकि इसका मूवमेंट ना हो पाए, उस लिम्ब का मूवमेंट ना हो पाए, जिसके कारण से क्या होगा, वो वेनम का क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो वेनम आपके ब्लड में इजीली नहीं जाएगा, ठीक है। वो वेनम आपको पूरे बॉडी में इजीली स्प्रेड नहीं होगा और आपका टाइम बढ़ जाएगा हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली क्यों, क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम इज लाइफ इन केस ऑफ स्नेक बाइट, ओके। आप जितना जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, उतना ही जल्दी वो पेशेंट का ठीक होने का चांस बढ़ जाएगा। और लास्टली हमारा क्या है, टेल डॉक्टर अबाउट सिम्टम्स, यानी कि अगर पेशेंट को स्नेक बाइट हुआ उसके बाद स्नेक बाइट के बाद पेशेंट को क्या क्या हुआ, वो सभी बात आपको डॉक्टर के पास जाकर बताना है। जनरली क्या होता है कि कौन सा स्नेक काटा वो भी नहीं पता होता पेशेंट को। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपके पास स्नेक का फोटो हो, देन बेटर ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि वहां पर डॉक्टर का टाइम बचेगा ये डायग्नोस करने के लिए कि कौन सा स्नेक ने काटा है। डिफरेंट स्नेक का डिफरेंट टाइप का एंटी वेनम यूज करा जाता है, ठीक है। इसलिए पर्सन को जो भी स्नेक काटे उसका आप फोटो लेकर जाइएगा। और जनरली क्या होता है कि स्नेक बाइट करने के बाद बहुत सारे पर्सन सब तांत्रिक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि वो लोग कुछ जादू करके ठीक कर देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर के पास जाना है, यानी कि ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहां पर एंटी वेनम हो, जहां पर क्या हो, एंटी वेनम हो, वहां लेकर जाना है पेशेंट को। उसके बाद एंटी वेनम लगने के बाद ही पेशेंट ठीक होगा। ऐसे कोई तांत्रिक के पास जाकर कोई जादू कर दिया वो ठीक हो जाए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये आपको नहीं करना है। और ये हमारा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा ना, जब किसी को कोई सांप कर देता है क्या करते हैं, वो ऐसे करके ऐसे चूसने लगते हैं, जहर निकालने लगते हैं, पर वो क्या टोटली रॉन्ग है, वैसा नहीं करते, ठीक है, वो टोटली रॉन्ग है। और दूसरा, ऐसे क्या करते हैं कि ऐसे जोर से बांध देंगे, यहाँ पर सांप काटा है तो यहाँ पर जोर से बांध देंगे ताकि वेनम यहाँ ना आए। ये सबसे बड़ा मूर्खता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर बांध दें तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पूरा स्पीड होने लगेगा और यहाँ पर क्या होगा पता है, डिजिटल गैंग्रीन होगा। गैंग्रीन मैंने पता है, आपका ये हाथ है ना वो पूरा सड़ जाएगा, ये हाथ ही काम ही नहीं करेगा। अगर आधा घंटा तक यहाँ पर आपने जोर से बांध कर छोड़ दिया ना, इसके बाद ये पूरा इतना काम ही नहीं करेगा। आधा घंटा तक आपने छोड़ दिया पूरा सड़ जाएगा, हाथ ही सड़ जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर बड़ा सा कट लगाकर जितना जहर गया है सबको ऐसे करके खून के साथ उसे बाहर निकाल दे, ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ये भी नहीं करना है। और उसके बाद कोई भी टाइप का जड़ी बूटी या कोई भी टाइप का हर्ब सब इसमें अप्लाई नहीं करना है, ओके। तो आपको क्या क्या करना है, पहले आपको पेशेंट को शांत रखना है, मेन चीज पेशेंट को शांत रखना है। उसको बोलना है कि डरे नहीं, ठीक है, डरना नहीं है, ये ठीक हो जाता है। और आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, लिप को क्या करना है, इमोबिलाइज करना है, यानी कि जहां कटा है उसको हिलाना नहीं है, ठीक है, उसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हाथ में काटा तो हाथ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कुछ ऐसे आप कोई भी लकड़ी लेकर ऐसे लगाकर इसको ऐसे कर सकते हैं और आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। और उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ठीक कैसे करेगा,
जब हॉस्पिटल आप लोग जाएंगे तो पहले पेशेंट का क्या प्रॉब्लम होगा? सो उसको जहां पर काटा होगा ना सांप, वहां पर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। क्या होगा? बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। इसलिए डॉक्टर क्या देंगे? उस दर्द को ठीक करने के लिए क्या देंगे पता है? उस दर्द को ठीक करने के लिए जनरली पैरासीटामोल देंगे। पैरासीटामोल दिया जाता है और आपका क्या दिया जाता है? एक ट्रामाडोल करके मेडिसिन होता है, ठीक है? ट्रामाडोल आपका एक ओपियोइड हो गया। क्या है? ओपियोइड है। और ये आपका क्या है? पैरासीटामोल एनाल्जेसिक ड्रग है, जो कि पेन में और फीवर समय दिया जाता है। पता ही होगा आप लोगों को, एनाल्जेसिया है। और सेकेंड हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि स्नेक बाइट में दिया जाता है, वो हमारा क्या है? पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम। क्या? पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम, जो कि 1 mg वायल जो होता है ना इसका PASD का, जो कि न्यूट्रलाइज करता है 6 mg ऑफ रसल फाइबर वेनम। 1 mg 6 mg वेनम को न्यूट्रलाइज करता है। उसके बेसिस में हम लोग ये वेनम को देते हैं। और इसका हाफ लाइफ कितना होता है पता है? और इसका हाफ लाइफ जनरली 90 मिनट होता है। क्या होता है? 90 मिनट होता है, यानी कि ये 90 मिनट तक काम करता है। इसका एक्शन 90 मिनट तक होता है। सो आप लोग देख सकते हैं ऐसा ही हमारा होता है, ऐसा ही होता है हमारा पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम। और आप जब पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम जब यूज करते हैं ना, तो वहां पर क्या भी हो सकता है? वहां पर एलर्जिक रिएक्शंस भी डेवलप हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो गए, पेशेंट सबको शॉक में भी जा सकता है पेशेंट सब। और ऐसा कंडीशन आने पर हम लोग क्या यूज करते हैं? एड्रेनालिन यूज करते हैं 0.5 mg। और क्या यूज करते हैं? हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये हाइड्रोकॉर्टिसोन जनरली एलर्जिक में यूज किया जाता है, एलर्जिक रिएक्शंस में यूज किया जाता है। 100 mg यूज करते हैं, ठीक है? सो थैंक यू।